हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वन गर्ल वॉइस में। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर इंद्रानी और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है वो एक हॉरर पॉडकास्ट है, जो कि मेरे चैनल का दूसरा हॉरर पॉडकास्ट है। अगर आपको पहले वाला देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें फॉर बेटर लिसनिंग। और बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। एंड विद दिस लेट्स रोल द इंट्रो। गुड़गांव, जो कि गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत साल पहले यहाँ पर एक बीपीओ यानी कि एक कॉल सेंटर हुआ करता था, सैफरन बीपीओ। यहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और ये ऑफिस बस उन्हीं लोगों को हायर करता था जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और मेहनती हो। ये ऑफिस अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और यही इस ऑफिस की खास बात थी। इसी ऑफिस में काम करती थी एक लड़की जिसका नाम था रोज़। रोज़ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सुंदर और हार्ड वर्किंग लड़की थी। नेचर में वो बहुत ज़्यादा बबली और स्वीट थी। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब उसे जॉब मिला तो इंटरव्यू के वक्त उसने बस एक ही बात कहा था कि मुझे काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और कुछ नहीं। उसकी ऑरा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि सभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। उसके बेस्ट फ्रेंड्स सीमा और माया उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि रोज़ के सीनियर्स उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। सैफरन बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था और ये बात ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को पता थी, लेकिन वो लोग कभी भी इस बात को लेकर घबराते नहीं थे। वो तो कभी कभार ऑफिस में भूत होने की बात को लेकर भी मजाक बनाया करते थे। एक दिन सीमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आई। उस वक्त रोज़ ने अपने काम के साथ साथ उसका काम भी जोड़ लिया था और वो दोनों कामों को बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। रोज़ कभी भी छुट्टी नहीं लेती थी। उससे लगातार 6 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल चुका है। वो बिना किसी देर और बिना किसी बहाने के हर काम को टाइम टू टाइम ख़त्म कर देती थी। इस बात से सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे और सभी रोज़ को इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। लिटरली रोज़ की ऑफिस में किसी के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। सभी लोग रोज़ से हमेशा पूछते थे कि तुम इतना ज़्यादा मेहनत कर कैसे लेती हो, और रोज़ बस हंसकर यही बोला करती थी कि शायद मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। एक दिन माया ने उसे पूछा कि तुम इतने सारे पैसे किसके लिए कमाना चाहती हो, क्या अपने फैमिली के लिए या अपने किसी लव्ड वंस के लिए? तो रोज़ ने कहा कि नहीं, मेरे पास अपनों के नाम पर कोई नहीं है। जब सीमा ने मजाक में उससे बोला कि क्यों, क्या तुम कभी अपने फैमिली के पास नहीं गई? तो रोज़ ने कहा कि नहीं, मैं अपने फैमिली से कई अरसों से नहीं मिली हूँ और अगर मैं अपने फैमिली में जाऊँगी तो मैं वापस कभी आ नहीं पाऊँगी। वो लोग मुझे अपने पास रोक लेंगे। तभी एक लड़के ने कहा कि क्यों, क्या तुम भाग कर रही हो वहाँ से? तो रोज़ ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही समझ लो। उस दिन ऑफिस के क्लोजिंग टाइम में सब लोग जब बाहर आ गए तो रोज़ एक और मिनट अंदर बैठना चाहती थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि रोज़ कभी भी ऑफिस के टाइमिंग्स को लेकर गड़बड़ नहीं किया करती थी। उसी वक्त रोज़ को एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल को उठाती है तो उसके चेहरे पर एक डर की स्माइल आ जाती है। सब लोग रोज़ को बुलाने लगते हैं लेकिन रोज़ सभी को नीचे भेज देती है। अब रोज़ एक बहुत अच्छी लड़की थी तो सभी उसका बहुत केयर करते थे और इस वजह से हर कोई वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। बहुत टाइम बाद जब रोज़ बाहर नहीं आई तो सब लोग अंदर गए और उन्होंने देखा कि रोज़ चेयर पर बैठी हुई है और उसका फ़ोन वैसा ही रखा हुआ है। जब माया ने उस फ़ोन को उठाया तो उस साइड से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज़ बस रोज़ को ही सुनाई दे रहा है। हर कोई थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया, लेकिन रोज़ एक इतनी अच्छी लड़की थी जिसका परफॉर्मेंस कोई भी डाउन नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन लोगों ने रोज़ को उठाया और उसे कैब में बिठाकर उसके अपार्टमेंट तक लेके गए। जैसे ही रोज़ अपने अपार्टमेंट के सामने उतरी तो पीछे मुड़कर उसने एक बहुत ही बड़ी और क्रीपी सी स्माइल दी, जिस स्माइल को देख के हर कोई घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि ये वो रोज़ है ही नहीं जो कि ऑफिस में एक बहुत ही स्वीट सिंपल सी लड़की
बनती है, लेकिन आज वो कुछ और ही थी। जैसे ही रोज़ कैब से बाहर उतरी, तभी एक बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया और रोज़ उस तूफ़ान में कहीं खो गई। सभी लोग ऑफिस से वापस अपने घर आ गए। अगले दिन रोज़ ऑफिस नहीं आई, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा शौक की बात थी कि एक लड़की जो कभी भी लीव नहीं लेती, वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई। सबको लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी या फिर उसे अपनी फैमिली की याद आ रही होगी। लेकिन इस तरह रोज़ 2 महीने ऑफिस नहीं आई, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण था। ऑफिस के जो मेन एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो सीनियर्स थे और जो बॉस थे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना रोज़ के अपार्टमेंट में जाके उससे बात की जाए, क्योंकि कोई भी ऑफिस नहीं चाहता कि उसका बेस्ट एम्प्लॉय उसके हाथ से निकल जाए। जैसे ही वो लोग रोज़ के अपार्टमेंट में गए, तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली, और वो ये था कि रोज़ नाम का कोई इंसान उस अपार्टमेंट में रहता ही नहीं है। ये सुन के उन लोगों को थोड़ा सा शौक तो लगा, लेकिन उन्हें लगा होगा कि क्या पता रोज़ किसी और नाम से यहाँ रहती हो, जो नाम हमें पता नहीं हो। उन लोगों ने वापस ऑफिस आके रोज़ का फ़ाइल चेक किया, जहाँ पे उसके घर का नंबर था। जब उन्होंने उसके घर के नंबर पे डायल किया, तो उस तरफ से जो औरत बात कर रही थी, उन्हें उन लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ रोज़ को जल्दी से यहाँ भेज दीजिए, ऑफिस में उसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके ऑफिस बंद सा पड़ चुका है। उस तरफ से जो औरत बात कर रही थी, वो बस यही बोले जा रही थी कि रोज़ नहीं आ सकती, रोज़ को तो अब कोई वापस ला ही नहीं सकता। जब एम्प्लॉय ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है कि रोज़ वापस नहीं आएगी हमारे पास, तो उस तरफ से जो सुनाई दिया, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने कहा कि रोज़ को गुजरे हुए 8 साल हो चुके हैं। ये बात सुन के पूरा सेफ्रॉन बीपीओ और पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानो हिल गया। सबके चिथड़े उड़ गए और सब लोग बस यही सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। हाँ, मुझे पता है ये कहानी उतनी ज़्यादा डरावनी शायद सुनने में नहीं लगती है, लेकिन हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा डराने वाली है कि ये एक सच्ची कहानी है। सैफरन बीपीओ में आज कोई काम नहीं करता, वो एक बंजर इलाका बन चुका है। उस इलाके से तक कोई नहीं गुजरता अभी, क्योंकि रोज़ की कहानी हर जगह फैल चुकी है। कौन थी वो लड़की? अगर वो मर ही चुकी थी, तो उस दिन वो कॉल आने पर उसके चेहरे पर डर कैसा था? वो सैफरन बीपीओ में काम करने क्यों जाती थी? वो अपने अपार्टमेंट में किस नाम से रहा करती थी? वो कैब ड्राइवर जो उसे हर दिन ड्रॉप किया करता था, क्या उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था? क्या कहानी की आड़ में उसके साथ कोई ऐसा घटना हुआ जिसे कि दबाया जा रहा है? ये सारी बातें लोगों के दिमाग में आज तक गुजरती रहती हैं। मैं अभी इस कहानी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं रात के टाइम पे अपने वीडियो शूट करती हूँ और लिटरली मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। पता नहीं मैं अभी सो भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन हाँ, आपके लिए ऐसी कहानी मैं लाती रहूँगी। पता है मुझे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हमेशा छोटी कहानियाँ नहीं लाई जा सकती। कभी कभी बड़ी कहानी लानी पड़ती है, क्योंकि बड़ी चीज़ें जो हैं, कभी कभी बड़ी कहानियों में अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे लगी आपको ये वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय बाय।